जय हिंद। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये नहीं दैट फीलिंग जस्ट नाइस, इट इज़ अबाउट रीडिंग योर पीपल accurately. And in SSB, the people, the candidates who read the people well, lead well. And in your forge as well, in your armed forces as well, you got to read your troops, you got to read the situation, you got to read what the other person is feeling. You cannot be robots. Leaders need to empathize. So today the topic is empathy. दूसरों को समझना बिना जज किए, बिना खुद को लूज किए, and that is empathy. स्टार्ट करते ही फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू क्लियर वन मिथ। एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, या ये भी नहीं होता है कि आप सबकी बात मानते चलो, या ये भी मतलब नहीं होता है कि आप एक सॉफ्ट लीडर बन जाओ। सबको ये मन में आता है कि ओ आई एम गोइंग टू बिकम अ सिसी। नो, एम्पैथी का मतलब ये होता है आई अंडरस्टैंड व्हाट माइट बी गोइंग ऑन इन योर माइंड एंड हार्ट। बस समझना, एंड उसको समझने के बाद अग्री करना, उसके बाद में उसका डिसीजन लेना या सपोर्ट करना, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग, दैट इज़ सेकेंडरी। ओके, पर समझने की कैपेसिटी लेना और उसके हिसाब से उस बंदे से बिहेव करना, उसके साथ उसका उसका आपका तालमेल रखना, दैट इज़ एक्सट्रीमली कंपल्सरी एंड दैट इज़ एम्पैथी। ऑफिसर्स को कमांड करना पड़ता है एंड कमांड करते हैं डेफिनेटली, पर उससे पहले ऑफिसर्स जो हैं लोगों को रीड करते हैं। अगर आप इंसान को समझ नहीं पाओगे तो आप उसे लीड भी कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। रिमेंबर दिस, लोग तब आपको फॉलो करते, पीपल ओनली फॉलो यू when they understand or they are convinced that you are able to understand them, you are able to know their feelings inside out. Your jawans, your troops will be able to follow you if they know that okay, Sahab is going to take care of my health, my khana pina, my rehna, my protection, my security, everything, and then they will give their life also on your one command. I'll give you one example. Let's say that there is a group task which is going on and one member बार बार mistake कर रहा है and आप irritate हो जा रहे हो। अब आपके पास दो choices हैं। First, यार तो समझता क्यों नहीं है? Your tone is sharp, your confidence, well, आपका confidence गिरे ना गिरे, उस बंदे का आपने confidence गिरा दिया। एंड देन ओके फाइन, चल ऐसा करते हैं। या देयर इज अ सेकेंड ऑप्शन दैट इसको डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है, लेट मी सी, ओके इसको समझ में नहीं आ रहा, इसके पास आइडिया नहीं आ रहा, लेट मी चेंज हिज रोल, लेट मी हेल्प हिम आउट। कौन सा ग्रुप आगे जाएगा, कौन सा लीडर को ज़्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस दी जाएगी? दैट सेकेंड ग्रुप, दैट इज़ व्हाट इज़ एम्पैथी। SSB में एम्पैथी को how can you just say no, you just can't be shouting out loud that listen, I'm showing you empathy. No, but SSS observe it very quietly. How do they watch it? They says, are you able to include others? Are you doing that? Are you listening to others? क्या आप दूसरों को स्पेस दे रहे हो या आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हो? These small behaviors add a very big meaning to your personality. Now before I go any further, let's understand the psychology part of it as well. Human brain में mirror neurons होते हैं, इसलिए हम जब नेचुरली जिसको हम इसे सेंस कर पाते हैं, जब दूसरा क्या फील कर रहा है, दूसरा कोई सैड है या कंफ्यूज्ड है, तो आवर बॉडीज, आवर माइंड न्यूरॉन्स आर एबल टू मिरर देम एंड वी आर एबल टू फील देम। बट हमारी अभी प्रॉब्लम क्या है, हम इतने बिजी हो गए हैं कि खुद को प्रूव करने में इतने आगे बढ़ जा रहे हैं कि हम वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हमारी रीडिंग पावर कम हो जाती है। लाइफ में भी यही रूल होता है। पेरेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को देखते रहें तो आपके और आपके बच्चों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, और अगर इमोशनल स्टेट को अगर आप समझेंगे तो ट्रस्ट आ जाता है। हर रिलेशनशिप एम्पैथी पे टिकता है, राइट? एक बात को याद रखना, बिफोर पीपल एक्सेप्ट योर अथॉरिटी दे वॉन्ट टू फील योर अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू आर देयर देन दे विल एक्सेप्ट योर अथॉरिटी हैप्पीली। हाउ टू आइडेंटिफाई एम्पैथी इन योर सेल्फ? खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करो। जब कोई गलती करता है तो क्या आप जज कर रहे हैं, ये तो ऐसा ही है, या फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों है, इसको इंग्लिश नहीं आती, परहैप्स दैट्स द रीज़न ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई कमांड। जब कोई स्लो होता है ग्रुप में तो आपको क्या इरिटेशन आती है या पेशेंस आता है? आप पेशेंस आते हैं कि ओके फाइन, परहैप्स हिज अपटेक इज स्लो, आई नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्पीड, या गिव मोर टाइम टू दैट पर्सन। ग्रुप में सिर्फ आप अपनी बात को सामने रखते हो या सबके बात को भी इंक्लूड करते हो? क्या आप नोटिस कर पाते हो कौन नर्वस है एंड कौन लेफ्ट आउट फील कर रहा है? सच्ची बात तो ये है, अगर आप सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को देख रहे हो
then your level of empathy is very low, boss. अगर आप ग्रुप को रीड कर पा रहे हो, then of course your empathy will grow over a period of time. The mistakes that aspirants make in SSB with respect to empathy, this is very important. The mistake is number one is over helping. हर वक्त रेस्क्यू प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, टू शो द एसएसआर के हे लुक आई एम सच अ फैंटास्टिक लीडर, कि देखो मैं लोगों को मैं हेल्प करने जा रहा हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. यू गॉट टू गिव अदर्स अ चांस एज वेल. डोंट ओवर प्रोटेक्ट. दिस इज कंट्रोल, नॉट एम्पथी. ऑलराइट. मिस्टेक नंबर 2, सिंपथी वाला फेस बनाना. हेड टिल्ट, फेक कंसर्न, आर्टिफिशियल टोन. रिमेंबर, SSR are trained, they'll catch your this fake performance very easily. Mistake number 3, सिर्फ अपना आइडिया को पुश करना, किसी और की सुनना ही नहीं. जीरो एम्पथी. मिस्टेक नंबर 4, क्वाइट मेंबर्स को इग्नोर कर देना. लीडर्स सबको साथ में लेकर चलता है. मिस्टेक नंबर 5, इमोशनली मेल्ट हो जाना और बह जाना. I mean, I have asked you to be empathetic, but I have not asked you कि डूब जाओ उनके feelings में. Don't do that. I would also want you to consider certain emotional body language cues, how to read others better. Officers आंखों से भी आपको जज करते हैं, याद रखना. Observe क्या करते हैं, कौन आई कॉन्टैक्ट अवॉइड कर रहा है, कौन बोलना चाहता है पर रुक जा रहा है, who is restless, who is having a confused face, एंड कौन डिसंगेज हो गया है. दीज सिग्नल्स आर वेरी गोल्ड. जब आप ये देख पाते हैं तो आपका रिस्पॉन्स और इंटेलिजेंट हो जाता है. प्लीज ऑब्जर्व एंड इनकलकेट दीज थिंग्स दैट दीज थिंग्स डोंट कम इन टू यू. एम्पैथी का सीक्रेट क्या है? लिसन विद आईज, नॉट जस्ट ईयर्स. हाउ टू बिल्ड एम्पैथी? प्रैक्टिस टाइम डेली. ड्रिल्स. ड्रिल नंबर 1, 10 सेकेंड स्कैन करिए. बोलने से पहले ग्रुप को रीड करो. देखो किसी की आंखें डिसंगेज तो नहीं हो रही. इज अ पर्सन हैविंग अ कंफ्यूज फेस, इज अ पर्सन फिजिटिंग एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स. स्कैन द ग्रुप. ड्रिल नंबर 2, इंक्लूड एवरीवन. और द पर्सन, हर डिस्कशन में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो कि कुछ बोलता नहीं है, उसको इंक्लूड करिए. ड्रिल नंबर 3, आस्क बिफोर यू कंक्लूड. तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ योर व्यू? प्लीज ओके, कंट्रीब्यूट. वुड यू लाइक टू से समथिंग? दिस इज अ मैजिकल लाइन, बट ये नहीं कि ज़्यादा कर दो. वंस इज गुड. ड्रिल नंबर 4, स्लो योर रिएक्शंस. जजमेंट को थोड़ा सा लेट करो, स्पेशली व्हेन यू आर लिटिल इरिटेटेड और इम्पेशेंट. अंडरस्टैंड अदर्स. यू आर अ लीडर, यू आर अबव एनीबडी एल्स. ड्रिल नंबर 5, you need to be emotionally aware. Guess the feelings of others and later verify. मतलब कि उसकी फीलिंग्स को देखो एंड बाद में पॉजिटिवली उसकी फीलिंग्स को लो. ये नहीं कि अच्छा उसने ऐसा मुंह बनाया तो मेरे अगेंस्ट ही कुछ होगा. नो, रिमेंबर यू आर अबाउ, यू आर अ लीडर एंड लीडर डजंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग वन सेल्फ कि मेरे में कुछ गड़बड़ होगी. डोंट डू दैट. राइट. ड्रिल नंबर 6, ऑफकोर्स माई फेवरेट, नाइट रिफ्लेक्शन. रात को लिखो, मैंने किसको जेन्युइनली समझा आज, मैंने किसको इग्नोर किया, कल मैं कैसे बेटर किसी और को रीड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. रिमेंबर वन थिंग, tell yourself that I do not wish to control others, but I can definitely understand them and that is my part. ऑफिसर मिशन से पहले इंसान को समझते हैं और जो इंसान समझता है वही इन्फ्लुएंस कर पाता है. नेक्स्ट सेशन में आई विल बी स्पीकिंग अबाउट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस. बिना फोर्स के लोगों को साथ लाना, यहीं से लीडरशिप शुरू होती है. जय हिंद.